At the time of making this video, MC Code aka आदित्य तिवारी is still missing. तो अगर कुछ recently further update आ चुकी है तो उसके लिए मेरे तरफ से माफ़ी. You won't see me shine, I'm Kavi in his prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in, I'll fuck your holy cow. You are also Hindu. I don't give a fuck, I'll fucking masturbate on the Mahabharata. I'll fucking Gita. That's time. जब कुछ लाइनों के लिए तुम्हें जेल के बाहर या जान पे वार झेलना पड़ जाए तब समझ जाओ उस पर डिस्कशन जरूरी है. इंडिया जहां इकोनॉमी की तरह रैप इंडस्ट्री भी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ना कि एक स्टैब्लिश इंडस्ट्री. इंडिया जहां बिग यूट्यूबर्स इवन डोंट नो व्हाट एमसी मींस. तो ये रैपर है जिसका नाम है MC कोड, KODE. जिसके नाम में ये MC है, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. खैर, ये MC हो या BC, इतने बड़े चैनल होने के बावजूद वन साइडेड और बायस स्टोरी सुनाते हैं और अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स ऑडियंस के ऊपर इतने एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करते हैं मानो वही फैक्ट्स है. तब मुझे लगता है रैप बैटलिंग के हिस्ट्री के बारे में हम सबको थोड़ा सा जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Man, there's no rules in this shit, but there are fucking rules in this shit. अब किसी भी बैटल रैप का सबसे बेसिक रूल ये है कि द बार्स प्लेटेड ऑन द बैटल ग्राउंड विल बी रिमेन इन द बैटल ग्राउंड. मतलब बात वही पे खत्म, द एंड खत्म. पर अब इतनी बड़ी दुनिया में, इतने डाइवर्स कल्चर में, इतने डिफरेंट मोरल वैल्यूज और आइडियोलॉजी लेके जीने वाले लोगों के लिए अब ये रूल, ये नया रूल, जिनको रैप कल्चर या फिर रैप बैटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए मायने नहीं रखती. और विदाउट एनी डाउट इस लाइंस को तो छोड़ो, वो किसी भी टाइप के लाइंस को, किसी भी एग्रेसिव लाइंस को Gonna be this way. And one thing, you're not a true MC. I destroyed you. This was must see TV. दूसरे चीजों के साथ कनेक्ट बैठा के सेंटिमेंट पे ले सकते हैं. आम सी बात है, क्योंकि चीजें जब तक पीयर टू पीयर चल रही है तब तक सब फाइन. पर अगर बात फैमिली मेंबर्स पे आ जाए, things could go really wrong. There's rules to this. Ain't no rules to battle rap, man. For a quick example, जब Ja Rule ने Eminem को डिस करते हुए ये कहा, Damn, you claim your mother's a crackhead and Kim is a known slut. So what's Haley gonna be when she grows up? Ja Rule talks about Eminem's daughter and that's pushed the line. Haley, what do you want to be when you grow up, baby? I don't know. But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kids. For Eminem, taking a hand on his daughter is pushing the line. And think about us. We are fucking human beings. हम सबके feelings और weak points होते हैं और उसके सामने, उस sentiment के सामने ये रूल कहाँ खड़ा होता है. अब इट्स बीन अंडरस्टैंडेबल कि जहाँ पे रिलीजियस चीजों पे बड़े बड़े वार्निंग्स और डिस्क्लेमर लगाने के बाद भी कॉमेडियंस तक को भी छूट नहीं मिलती, वहाँ पे रैपर्स लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा. ओके, आई एम नॉट सेइंग लिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग तुम इंडिया में हो. Let me show you how to do a scheme, and when I'm scheming, your mother gonna stay free when I whisper. यलगार को रैप गॉड से बेटर रैप बताने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जो बैटल रैप है ये कोई नया वायरस नहीं है. फ्रॉम मोर देन अ डेकेड इंडिया में बैटल रैप चलते आ रहा है. जी हाँ, जब से तुम एंड्रॉइड में फेसबुक नहीं स्क्रॉल करते थे तब से भी पहले से. ऑर्कुट में, जिनको ऑर्कुट नहीं समझ आ रहा, बस इतना समझ लो कि वो एक टेक्स्ट एंड रिप्लाई टाइप का फोरम था जहाँ पे लोग बस लिख के फाइट करते थे. पर उसके बाद उसको ऑफिशियली एक ग्रैंड स्टेज पे लाने के लिए मुंबई के कुछ रैपर्स आ गए सामने और लेके आ गए हमारे सामने BQ बैटल बार्स बॉम्बे. One round, that's the mission. Attack the missus. So get your bitch ass back to kitchen. I'm Jack the Ripper. और उसके कुछ साल बाद दिल्ली में भी स्प्लिट डो इनकॉर्पोरेट्स आए जो बैटल रैप प्रोफेशनली करवाते थे. और मजे की बात ये है कि MC कोड स्प्लिट डो के वन ऑफ द को-फाउंडर्स थे. I leave his body on the rooftop like a hangover flick. The body more sunk is than a college business. Rap battle is basically a war with words. Like it's the ultimate bragging right. That's the only thing. Like that's the only place where a rapper could say, "Yo, I'm better than you. Let's prove this shit right now, right here." बहुत लोग गली बॉय मूवी से कोड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट इवन बिफोर फीचरिंग इन गली बॉय, ठीक है, they are shining the light on us. You won't be here interviewing me without that movie. Movie ने सीन नहीं बनाया है, सीन पे मूवी बनी है. कोड ने 70 से भी ज्यादा रैप बैटल्स ऑलरेडी कर रखे थे. You have the spotlight on me. It shouldn't be because of Ranveer Singh. I am here because I have 70 battles. I have been battling for 6 years. We built a platform out of this. अगर तुम बैटल रैपिंग को कुछ देर के लिए ड्रिल रैपिंग सोचो ना, तो MC कोड बैटल रैप का पॉप स्मोक है. No cap. He was recently chosen for the mentor of the 3rd episode of Red Bull Spotlight. तो उसका करियर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत स्मूथ जा रहा था. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी. पर
14 साल की बच्ची अगर मेरे को कोई आके बहनचोद हिप हॉप की वजह से गाली देगी भाई, मैं क्या बोलूं 14 साल की बच्ची को भाई, पब्लिक अकाउंट है भाई, ऐसा मना थोड़ा कर सकता हूँ 14 साल की बच्ची होगी पब्लिक अकाउंट पे, बताओ। क्या कोर्ट ने माफी मांगी? जी हाँ। तो एक 22 साल का लेजिट इंसान अगर अपने 16 साल की कच्ची उम्र में की हुई हरकतों के लिए माफी मांग रहा है तो उसके इनोसेंस को माफी है, बट एट द सेम टाइम लोगों के पास लीगली कंप्लेन करने का राइट भी है। पर लोगों ने जिस तरीके से उसके फैमिली और उसको ट्विटर पे ब्रूटली डॉक्स किया वो डेफिनेटली इलीगल साइबर बुलिंग थी। और बात तो ये भी सुनने में आई कि लोग उस पे बाउंटी लगा रहे थे 50,000 रुपए की कि जो कैमरे में उसको थप्पड़ मारेगा उसको 50,000 मिलेंगे। ये मतलब लीगली जो होगा देखा जाएगा, बट दिस इज लिटरली इनह्यूमन। बट अभी जस्ट विश करते हैं कि वो वापस आ जाए, जल्द से जल्द वापस आ जाए। बट फिलहाल लास्ट स्टोरी उसकी देख के तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। बाकी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट में मुझे बताओ और तुमसे मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।